स्मितं मुखं तत्त्वं भूषण्यपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। ॐ यात्मदा बलदा यस्य विश्वरूपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। श्री त्रिपाठी जी, समुपस्थित माताओं, देवियों और सज्जनों, सौभाग्य से आज हम सब लोग सुपुत्र शिवांश का जन्म उत्सव मना रहे हैं। बाजार से यदि कुछ खरीदना है तो सुंदर खरीदेंगे या असुंदर खरीदेंगे? क्या भाव रहता है आपका? आपकी ये मानसिकता सदैव रहती है कि कोई भी वस्तु नहीं जाए, कुछ भी हो वो सुंदर हो। घूमने भी जाएंगे तो स्थान कैसा चुनेंगे? किसी ने बोल दिया बहुत सुंदर जगह है तो आप तुरंत उसमें चले जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारे जीवन में ये सुंदरता हर प्रकार से अपेक्षित है। हर प्रकार की व्यवस्था हमें सुंदर ही पसंद है, यानी हमारी पसंद सुंदर ही है। फिर ये असुंदरता कहां से प्रवेश करती है, क्यों कर जाती है? जब हम सब चाहते हैं तो एक वेद मंत्र और हम उस पर चिंतन करेंगे आज पुत्र शिवांश के जन्म उत्सव पर। हालांकि जो छोटा बच्चा है वह हम सबको सुंदर लगता है। कारण एक ही है कि वो निष्कपट है, उसमें निष्पापता है, छल कपट आदि से दूर है। और हम कुरूप क्यों हो गए? हालांकि फिजिकली सुंदर ही हैं आप, लेकिन ये असुंदरता कैसे प्रवेश हुई? आपने जब से छल को अपना लिया, बनावट को अपना लिया, ये दो चीजें हैं। सुंदर होते हुए भी आप, अरूपवान होते हुए भी आप कुरूप हो जाते हैं। लेकिन बच्चे में ये प्रवेश नहीं करता। तो जब तक वह बचा रहता है तब तक क्या है? सुंदर है। और यदि आप भी अपने जीवन में इन दोषों से अपने आप को बचा कर रखें, बचे हुए हैं, तो आप भी सुंदर हैं। तो वेद में एक बहुत सुंदर प्रार्थना, और आज ये पुत्र शिवांश के जन्म उत्सव पर उपहार स्वरूप ये सब प्रेम भेंट है। और प्रयास करें, क्योंकि जरूरी नहीं, बच्चे को सुधारने से पहले हमें सुधरना होगा। बच्चे को सुंदर बनाना है तो पहले हमें सुंदर बनना पड़ेगा, ये शर्त है। वस्त्र धोने से पहले यदि हाथ आपके मैले हैं तो पहली शर्त क्या होगी? अगर हाथ में कालिख लगी हुई है और वस्त्र धोना चाहते हैं तो पहले तो हाथ ही धोने पड़ेंगे ना। सबसे पहले किसी भी चीज के लिए पहले प्रथम हम होंगे। तो वेद में बहुत सुंदर प्रार्थना है और बड़ा प्यारा सा मंत्र है। वेद में कहा, वामम अद्य सवितर वामभू शो दिवे दिवे वामम अस्मभ्यम सावी। बहुत सुंदर कहा वामम। वाम शब्द आपने सुना होगा, किस किस ने सुना वाम शब्द? वाम सिर्फ दो नहीं सुना? वाम शब्द है ना। कुछ काल पहले, यानी स्वामी दयानंद के लगभग उस समय, उस कालखंड में एक पंथ चलता था, वाम पंथ। उसका नाम लेते ही, क्योंकि जो वर्णन स्वामी जी ने उसके बारे में उस समय किया है, तो ये जैसे ही वाम शब्द हमारे आसपास आता था कभी, और आज भी एक राजनीतिक दल है
वाम मोर्चा, है ना, वामपंथी। ठीक है जी। तो वाम शब्द हालांकि संस्कृत में और हिंदी में वाम के और भी पर्याय हैं, लेकिन वैदिक वाङ्मय में वाम शब्द का अर्थ क्या है? सुंदर। एक ही अर्थ है, सुंदर। लेकिन हमें चूंकि वाम का मतलब उल्टा, वाम का मतलब बायां, ऐसा पढ़ने में मिला, और चूंकि वाम पंथी जो थे उन्होंने हालांकि वाम शब्द शायद इसलिए चुना था कि सुंदर शब्द को लेकर ही बनाया, लेकिन उनके क्रियाकलाप ऐसे थे, उल्टे करते थे हर काम, इसलिए उससे घृणित भाव बन गया और विपरीत अर्थ निकालने लगे। जबकि वेद में वाम का चयन किया गया, हमें वामपंथी होना चाहिए, चौंकना नहीं चाहिए। वाम शब्द का अर्थ ही सुंदर है। तो वेद में जो प्रार्थना की है हम उस पर ध्यान देंगे। वामम अद्य, सविता, सविता शब्द आया परमपिता परमात्मा को, जो सर्व प्रकाशक है, सर्व प्रेरक है, उस परमात्मा से कहा अस्मभ्यम वामम सावी। सावी कहते हैं प्रसवन, कि हमारा जो उत्पादन हो, हम जो पैदा करें। एक शिक्षक, एक अध्यापक अपने ज्ञान को किस तरीके से बनाता है, कैसा चिंतन मनन करके क्या उत्पादन करता है, एक माँ कैसा प्रसवन करती है, यानी ये आपके विचारों पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से आप क्या चीज बनाते हैं। तो हम परमपिता परमात्मा से एक बहुत सुंदर प्रार्थना करें, अस्मभ्यम, हम सब के लिए, क्योंकि वेद की जो भाषा है वह व्यक्तिगत नहीं है, सबके लिए प्रार्थना। इसलिए नह और वह, ये आपको प्रायः मंत्रों में मिलेंगे जो बहुवचन हैं, बहुवचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। धियो यो नः, नः का मतलब हम सब, हम सब के लिए। वयम श्याम पतयोरेणाम, यहाँ एक वचन का काम ही नहीं है, तो यहां भी कहा अस्मभ्यम, हम सब के लिए। वामम, वाम का मतलब सुंदर। अब दो शब्द इसमें इतने गहरे प्रयोग किए गए हैं, श्व और अद्य। अद्य का मतलब आज, और श्व का मतलब कल। इन दो के बीच में हम रहते हैं, अद्य और श्व, दो में ही हमारी यात्रा चलती है। कल दो प्रकार का होता है, समझने वाले समझे होंगे। एक कल जो बीत गया और एक कल जो आएगा। जो बीत गया उसमें आपकी कोई पकड़ नहीं। कैसे पकड़ेंगे बीते हुए को? तो यहां बीते हुए की तो बात ही नहीं, क्योंकि हमें सुंदरता लानी है। अब जो बीता हुआ कल है उसमें आप क्या हस्तक्षेप कर देंगे? वो तो हो नहीं सकता। जो चीज क्रूप हो गई, गलत हो गई, कुछ भी हो गया, जो हो गया कल, यानी जो गया, एक दिन आपका व्यतीत हो गया गलत क्रियाओं में, गलत प्रकार से, अब उसमें क्या कर लेंगे आप? हाँ, अद्य और श्व, आज और कल, इनमें कुछ किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, कल भी आज बन जाता है, कल भी आज बन जाता है। अब जो कल है वो कल क्या बन जाएगा? आज बन जाएगा। इसलिए कहा अद्य प्रिय ही देवा। जितने देव हैं, जितने विद्वान हैं, अद्य प्रिय, वो आज को ही प्यार करते हैं। आज आपने, दिन तो आज है ही, आज आपने अच्छी गतिविधि से कितने सुंदर सुंदर बधाई गीत, कितने सुंदर भाव, कितने उत्साह से, चाहे वो माता पिता हो, चाहे स्वयं शिवांश हो, और चाहे इस समारोह में आए हुए लोग हों, चाहे दादा दादी हों, सबके अंदर क्या है? अद्य प्रियता। और फिर लोग कहते हैं आपका प्रोग्राम बहुत सुंदर था,
ऐसे बोलते हैं ना, 1 घंटे का कार्यक्रम आपका बहुत सुंदर था, इतना कहा, आपके अंदर और सुंदरता आ गई। इसका मतलब यहां कहा वामम अद्य, परमात्मा से क्या कहा जा रहा है? हे परमपिता परमात्मा, हमारा अद्य आज बहुत सुंदर हो। इतनी सी बात को पकड़ लें, यानी आपका आज बहुत सुंदर हो। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, जब ये कल हो जाएगा तो ये क्या होगा? भाई आज सुंदर हुआ तो बोलो बीता हुआ कल भी कैसा हो गया? वो भी सुंदर हो गया। और वामम अद्य, परमात्मा से कहा सवितर, जो प्रेरक है, प्रकाशक है, सर्व प्रेरक है, परमात्मा प्रेरक है, अंतः में प्रेरणा देता है। सुंदर बनाने के लिए हम क्या क्या प्रयास करते हैं? परमपिता परमात्मा आपके अंदर व्यापी है, सर्वव्यापी है, और वो अंतर से ही प्रेरित कर देगा। और जब वो प्रेरित करने वाला इतना वामम, सबसे सुंदर अगर कहें, यानी उससे सुंदर और कुछ है ही नहीं संसार में, और जब उसके समीप आप बैठेंगे, मैंने बहुत लोगों को देखा जब कभी समारोह होते हैं और जो उसमें मुख्य होता है, सब लोग उसके पास जाकर अपनी फोटो खिंचवाते हैं। क्या लगता है उससे? कि इससे हमारी महत्ता भी बढ़ जाएगी, हमारी सुंदरता भी निखर जाएगी। ऐसा करते हैं ना बात, यानी उसके आसपास जो मुखिया होता, मुख्य होता है, और मुख्य तभी होता है जब वह सुंदर हो, नहीं तो फिर मुखिया होने का अर्थ क्या? तो परमात्मा की समीपता में आप में निखार आएगा। परमात्मा की जितनी जितनी समीपता होती जाएगी, उतने उतने आप सुंदर बनते जाएंगे, वाम बनते जाएंगे। ये आप चिंतन सदैव ध्यान रखना कि दो ही हमारे पास है, एक अद्य है और एक श्व है। लेकिन ये कल, जिसको आज हम कल कह रहे हैं, आने वाले कल में ये स्व बन जाएगा, आज अद्य बन जाएगा, आज बन जाएगा। वामम अद्य सवितर, वामम उ श्व। हे परमेश्वर, हम दो के बीच में रहते हैं, अद्य और श्व। और ये दिवे दिवे, दिन दिन, आप अगर अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं, बिल्कुल अभी जैसे बहुत हमारे विनोद मेहरा जी बहुत अच्छी टिप्पणी कर देते हैं, और वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे थे कि कैसे अनवरत मानसून का प्रवाह चल रहा है। निसंदेह ये इसी प्रकार सतत दिवे दिवे अद्य श्व, यानी ये दिन बन जाते हैं, आज और कल ये सब दिन कहलाते हैं, और 30 दिन हो जाते हैं, 30 दिन से महीना, महीने से फिर वर्ष बन जाते हैं, और पूरा संवत्सर बन जाता है हमारा। तो परमात्मा ने जितने दिन आपको दिए हैं, वो पूरे के पूरे दिन सतत बहुत अच्छे हों, बहुत सुंदर हों। अगर ऐसा हो तो पूरा जीवन कैसा कहलाएगा? पूरा जीवन आपका बहुत सुंदर था। लेकिन है बहुत सावधानी का काम। हम अगर बहुत गहराई में जाएं और पूरी चीज को, बड़ी चीज को समेटना चाहें तो संभव नहीं। लेकिन एक एक पल को, एक एक विपल को, एक एक घंटे को अगर हम अच्छे अच्छे क्रियाओं से, अच्छे अच्छे साधनों से इसको वाम बना लें, सुंदर बना लें, और ऐसे ही ये अभ्यास ज्यादा बन जाए, तो फिर आप एक दिन को अच्छा बना लेंगे। एक दिन बन गया, दूसरा दिन अद्य और श्व अच्छे बन गए। यानी किस तरीके से हम चलेंगे, छोटी छोटी क्रियाएं आपके जीवन को प्रभावित कर देती हैं। तो यहाँ परमात्मा से हम यही प्रार्थना कर रहे हैं, वामम अद्य, हे परमात्मा, अद्य यानी आज मेरा बहुत अच्छा हो, श्व भी बहुत सुंदर हो, दिवे दिवे, और दिन दिन मेरा बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छा हो, और वामम अस्मभ्यम साभी, और जो मैं प्रसवन करूं, यानी जो मेरा उत्पादन हो, वो उत्पादन बहुत सुंदर हो, वामम। आपने देखा कि हम जो कि वाम शब्द की इतनी आलोचना, इतनी निंदा सुन चुके हैं, इसलिए वाम का अर्थ हमारे लिए महत्व नहीं रखता, विपरीत अर्थ बन जाता है।
और कई लोगों ने फिर इसके अर्थ भी मनमाने कर दिए। हमारे यहाँ एक शब्द आता है, और जब हम कभी विवाह संस्कार करते हैं तो उसमें एक शब्द आता है वामांगी, और इस शब्द के अर्थ का अनर्थ करके और उस समय वधु को वामांगी, बाईं और बढ़ाना अर्थ कर देते हैं कि आप इसको वामांग लाओ, वाम की तरफ बैठाओ, ऐसा। जबकि कहीं भी इसका ये अर्थ नहीं है। वामांगी शब्द का, वाम शब्द का अर्थ हुआ सुंदर, और अंगी शब्द का जिसके अंग सुंदर हो वह क्या है? वामांगी। लेकिन चूंकि इसका अर्थ विपरीत कर दिया, इसलिए बाईं और कर दिया, और इसलिए इस वाम शब्द का बाईं और करने से हस्त का नाम भी क्या कर दिया? वाम हस्त, ऐसे बोलने लगे। तो इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, वाम शब्द का सुंदर, हमारे साहित्य में एक शब्द आता है वाम लोचना। वाम लोचना, लोचन शब्द का अर्थ आंख, नेत्र। अब वाम का अर्थ क्या होगा? बाईं आंख वाली, या क्या करोगे? सुंदर आंख वाली, सुंदर नेत्रों वाली, वामलोचना। तो सुंदर अर्थ हुआ यहां। इसलिए एक और गहरा चिंतन इसमें किया कि हम प्रायः अत्य और श्व इन दो के बीच में ही अपना जीवन बिताते हैं। आज के बारे में सोचते हैं, और जो आज के बारे में नहीं सोच पाता वो कल पर छोड़ देता है। आज से नहीं, जो अद्य प्रिय है, अभी अच्छा संकल्प आया, अभी विचार आया, अभी श्री सतीश जी ने बच्चों के उत्साह को देखा और एकदम संकल्प आया, कहा कि मैं जब भी बच्चा कुछ यहाँ पर प्रस्तुत करेगा मैं उनका अपनी तरफ से गिफ्ट दूंगा। ये क्या था? अगर ये छोड़ देते कि कल से ऐसा करेंगे तो शायद कल कभी आता है नहीं, कल के बाद फिर दूसरा कल हो जाता है। प्रायः हम अपने संकल्पों को, अपने विचारों को, अपनी क्रियाओं को लगभग कल पर छोड़ देते हैं। कल से व्यायाम करेंगे, कल से 4 बजे उठेंगे, कल से वेद पढ़ेंगे, कल से ऐसा करेंगे, क्योंकि प्रभाव उस वातावरण का आपके मानस पर पड़ा और अंदर ही अंदर आपने युक्ति बना भी ली। लेकिन कल के लिए आपने चुनाव आज नहीं किया, कल से किया, और कल आते ही फिर कल हो जाता है, फिर वह रूप अलग बन जाता है। प्रायः लोग जब हम उनसे कभी चर्चा करते हैं कुछ क्रियात्मक जीवन के बारे में, जैसे मानो हम उनको प्रातः उठने की बात करें, व्यायाम आदि सेवन करें, अच्छी क्रियाएं हैं जिससे आपका जीवन सुंदर बनेगा। सुंदर क्रियाओं से जीवन सुंदर बनता है। और ये बात उनके बीच में रखी तो उन्होंने फिर उसको कल तक सीमित नहीं रखा। अब जैसे वर्षा ऋतु आ रही है तो कहा थोड़ी वर्षा ठहरने दो, उसके बाद करेंगे। वर्षा के बाद शरद आ गया तो कहता है सर्दी थोड़ी ज्यादा है, अब सर्दी मिटने दो, गर्मी में करेंगे। फिर गर्मी आने के बाद, गर्मी तो बहुत भयानक ऋतु है, इसमें नहीं, थोड़ा ठंडक होने दो। पूरा का पूरा संवत्सर ऐसे लोगों का बिल्कुल वीरान होता है, कुछ भी नहीं लगता उसमें। तो ऐसा जीवन ना बनाएं। वामम अद्य, परमपिता परमात्मा से कहा, हे परमात्मा देव, हमारा जीवन आज बहुत सुंदर हो, शो और कल जो है हमारा बहुत सुंदर हो, दिव्य दिव्य और प्रत्येक दिवस हमारा बहुत सुंदर हो। इस प्रकार और सावी यानी जो हम प्रसवन करें, जो उत्पादन करें, उत्पादन में सब चीजें आ गई। आपका व्यवहार भी उत्पादन है। आप जो व्यवहार कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, आप जो गा रहे हैं। अब जैसे श्री सुनील जी ने बताया कि मैंने रात्रि ही कुछ चिंतन किया और एक बहुत सुंदर रचना आपने सुनी। ये क्या था? ये प्रसवन है। आप सबके अंदर है ये, आप सब कर सकते हैं ऐसा, लेकिन उसके लिए वातावरण चाहिए। कुछ अच्छा लिखना है, कुछ अच्छा चिंतन करना है, तो फिर आपको पूरा वातावरण भी कैसा चाहिए? उसी प्रकार का चाहिए। वातावरण भंग कौन करता है आपका? बताएं, कौन बाधा डालता है? बहुत सारे मित्र मेरे कहते हैं कि
घर में सबसे ज्यादा बाधा बताऊं? यानी जिनके साथ में आप रहते हैं वो आपको कम आंकते हैं, बिल्कुल कम आंकते हैं। एक अंग्रेजी के प्रोफेसर थे और हनुमानगढ़ में, बहुत पहले की बात है, और उनको वहाँ विद्यालय में जहाँ वो पढ़ाते थे कॉलेज में, वहाँ एक कविता उन्होंने सुनाई और उनको पुरस्कृत किया। अपनी पत्नी को आकर, ये सत्य घटना बता रहा हूँ, अपनी पत्नी को आकर ये बताया कि मेरे को आज पुरस्कृत किया गया इस कविता के लिए। तो कहा ये तुम्हारी नहीं हो सकती, चुराई होगी। और वो इससे आवेशित हो गया और उसने एक थप्पड़ मार दिया। और वो ससुर उसका थानेदार था और वो स्थिति हो गई कि फिर वो मेरे से कहने लगे कि मैं तो वहां जा नहीं सकता, हिम्मत नहीं है, आप मेरा ये काम कर दो कि पत्नी घर आ जाए। मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं कि हम एक दूसरे का वातावरण इसलिए भंग कर देते हैं कि हम एक दूसरे को कमतर आंकते हैं। तो जब ये मानसिकता रहेगी तो आप बढ़ नहीं सकते। ऐसे भी कह दो बारिश से बरसा। हाँ बिल्कुल, दोनों तरफ है ये, दोनों तरफ ही है, एक ही तरफ नहीं, यानी दोनों तरफ ही है। और फिर जो छोटी संतति आपकी है, जिसको चाहे पौत्र कहें, नाती पोते जो भी आपके हैं, ये कुछ कालखंड में तो आपकी उस कठोरता से उससे वंचित रहते हैं, क्योंकि आप उन पर कठोरता नहीं ला सकते, उन पर लाड प्यार ही उड़ेलते हैं। लेकिन नीतिकार कहते हैं कि ये अगर बराबर बना रहे तो उसके बिगड़ने के चांस ज्यादा होते हैं, इसलिए थोड़ी कठोरता भी रखनी चाहिए। लेकिन वो कठोरता आपसे हो नहीं पाती। और दूसरी बात ये है कि कठोरता का वातावरण आपका अगर बन भी गया तो जिस जगह उनका ज्यादा रहना होता है, आपकी छाप कम पड़ी, उनकी छाप अधिक पड़ गई, तो आप जो चाहते थे वैसा रूप नहीं बन पाया। आपने घर से बच्चे को सुंदर बनाकर ही भेजा, लेकिन बाहर के वातावरण से अपने कपड़े आदि सना हुआ लेकर आता है, वातावरण का प्रभाव पड़ा, बच्चों से दोस्तों से कुछ सीखा। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात की, वामस्य ही क्षयस्य देव भूरि आयाः धियाः वाम भाजः, बहुत सुंदर रूप से कहा, वाम भाजः श्याम। अगले पद में कहा वामस्य ही क्षयस्य, क्षय शब्द है, क्षय, हालांकि क्षय को रोग मानते हैं, लेकिन एक अर्थ आपको विचित्र बता रहा हूं। क्षय शब्द आपने देखा, क्षय का मतलब आप क्या लगाते हैं? घटना, क्षय, क्षण, क्षय रोग टीबी को कहते हैं। लेकिन क्षय शब्द का अर्थ है घर, क्षय शब्द का अर्थ घर, क्षय, ठीक है। लेकिन क्यों, जिसमें प्राणी रहता हो वो सब क्षय कहलाएगा। विशाल तौर पर भूरे, पूरे पद आया यहाँ पर, विशाल यानी पूरा पूरा संसार। इस संसार में आपको क्या देखना है? हमारी परमात्मा से प्रार्थना है, मेरा समाज बहुत सुंदर हो, मेरी कॉलोनी बहुत सुंदर हो, मेरा आसपास बहुत, मेरा शहर सुंदर हो, मेरा पूरा देश सुंदर हो। वामस्य ही क्षयस्य, परमात्मा से प्रार्थना की कि मेरा जहां पर भी, जहां मैं मेरा लगा रहा हूं वो सब का सब बहुत सुंदर। वाम भाजः श्याम, हम सारे के सारे सुंदरता के भाजन करने वाले हों। भाजन का मतलब भोग करने वाले। हमें चहुदिश कहीं ऐसा ना मिले, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई नातेदार, ना कोई अड़ोसी, ना कोई पड़ोसी, कोई भी, उन सब के अंदर मुझे सुंदरता ही दिखाई दे। वामस्य ही क्षयस्य धियाः, धियाया धियाः, हमारी जो धारणा है उस धारणा में सुंदरता ही निवास करे।
आप कोई चीज बनाते हैं, कोई चित्रकार चित्रकारी करता है, उससे पहले उसकी धारणा होती है। ऐसे सृजन नहीं होता किसी चीज का, पहले कुछ होता है उसके अंदर, तब वह उससे बना पाता है। तो अयाह धियाह वामम भाजः श्याम, हमारी जो धारणा है वह धारणा सुंदरता को धारण किए हुए ही हो। हमारी धारणा में असुंदरता का कोई स्थान ना हो, कोई असुंदरता हो ही नहीं, ना हमारे व्यवहार में, ना हमारी बोलचाल में, ना हमारे रहन सहन में, ना हमारे खान पान में। आप चाहो और सुंदरता ही सुंदरता बनाए। ऐसा सुंदर वातावरण उसके घर में भी हो, उसके विद्यालय में भी हो, उसके मित्रों में भी हो, जहां भी जाए उसको सुंदरता ही मिले। भाजम शब्द का अर्थ भाजन करने के लिए, भोग करने के लिए जहां भी जाए वहां से प्लस तो होवे, न्यून ना होवे। अगर मैं किसी मित्र के घर में गया तो उस मित्र के यहाँ मेरे से अधिक सुंदरता अगर देखने को मिले तो मैं नीचे नहीं जाऊंगा, बल्कि कुछ और सोचूंगा। मेरा मित्र मेरे से भी ऊपर सद्विचारों का होवे तो मैं कुछ और सोचूंगा। इसलिए कहा गया कि परम पिता परमात्मा, मैं जहां भी जाऊं, जिस भी स्थान पर जाऊं, मुझे सुंदरता ही नजर आए, सुंदरता ही दिखाई दे, कहीं भी असुंदरता दिखाई ना दे। ये असुंदरता ही यानी विपरीत क्रियाओं को करने के लिए हमें उत्प्रेरित कर देती है। एक जरा सा भी कुत्सित विचार आप उस सुंदरता को भंग कर देते हैं। गलत विचार आपके अंदर आया और आप देखते हैं कहां से कहां पहुंच जाते हैं, और एक सुंदर विचार, एक शिव संकल्प आपको कहां से कहां पहुंचा देता है। तो आप सबके जीवन में चूंकि समय संकेत कर रहा है, इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, परमात्मा से जो प्रार्थना की है आप उसको एक बार बोलकर देखें। वामम अद्य, बोले वामम अद्य सवितर वाम उ दिवे दिवे शवो वामम अस्मभ्यम साविहि। हे परमात्मा, हमारा आज और कल बहुत सुंदर हो, प्रत्येक दिन हमारा बहुत सुंदर हो। साविहि, हमारा उत्पादन, हमारा प्रसवन बहुत सुंदर हो। पूरा विश्व हमें सुंदर ही दिखाई दे, हम सुंदरता का ही भोग करें, हमारी धारणा में सुंदरता बसे। इन्हीं भावों के साथ आज आप सब के लिए ये सुंदर दिव्यताएं आप सबके अंदर बसी रहें, ऐसी मैं कामना करता हूँ।